हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम एक 13 चैप्टर कर रहे थे, सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स कर रहे थे हम एनसीईआरटी का। उसमें हमने आपको लिटरल सरफेस एरियाज़ और टोटल सरफेस एरियाज़ के बारे में बताया था। 4 फिगर्स हैं जिनके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। पहली फिगर हमारी क्यूब, दूसरी क्यूबॉइड, तीसरी थी राइट सर्कुलर सिलेंडर और चौथी थी हमारी कॉन। आज पहले एक कंसेप्ट जो लास्ट हमारा फॉर्मूला बचा हुआ है वो वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो पहले हम वॉल्यूम को आज समझेंगे और फिर आज क्वेश्चंस शुरू करेंगे। एक कंसेप्ट है वॉल्यूम का, तो पहले हम देखेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम, जैसे आपको एक कंसेप्ट हमने समझाया था कि एरिया क्या होता है, तो एरिया में आसानी के लिए हमने एक स्क्वायर लिया था और सपोज करो इसकी साइड हमने 4 मीटर ले लिया। तो एरिया का जो कंसेप्ट था वो था कि आप इसमें से यूनिट स्क्वायर बनाएंगे। यूनिट स्क्वायर का मतलब है अगर इसका डायमेंशन मीटर में दिया है तो 1-1 मीटर वाले स्क्वायर बनाएंगे। अगर ये डायमेंशन इसका सेंटीमीटर में होता तो 1-1 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर बनाते। हालांकि उसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है, मिलीमीटर वाले बना सकते हो, लेकिन यूनिट वाले बनाने हैं। मतलब ऐसे स्क्वायर बनाने हैं जिनकी साइड्स 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर, इस तरह से आप स्क्वायर बनाएंगे। तो जितने स्क्वायर्स बनते हैं उन्हें काउंट कर लें। तो यहाँ पे 16 स्क्वायर्स बनते हैं, इसीलिए इसका जो एरिया हुआ वो 16 हुआ। लेकिन 16 क्या हुआ? 16 स्क्वायर्स हैं। कैसे स्क्वायर्स हैं? जिनकी साइड 1 मीटर है, तो उसको हम लिखते हैं 16 मीटर स्क्वायर। मतलब 16 स्क्वायर्स बनेंगे और हर एक स्क्वायर की जो साइड होगी वो 1 मीटर होगी। ये इसका मतलब हुआ, इसलिए हम इसको 16 मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो जैसे ये हमारा कंसेप्ट है और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला बन गया था साइड इनटू साइड, वैसे ही आज हमारा बच्चों ये वॉल्यूम का स्पेलिंग गलत लिखा गया। वॉल्यूम, अब ठीक है, इसका कंसेप्ट देखते हैं क्या है। तो इसे समझने के लिए हम एक क्यूब की हेल्प लेंगे। क्यूब की हेल्प क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो थोड़ा सा आसान है, आसानी से समझ आ जाएगा। ये हमने एक क्यूब लिया और इसकी साइड को हम 4 मीटर मान लेते हैं। 4 मीटर मान लिया साइड को। अब इसके वॉल्यूम से क्या मतलब है? इसके वॉल्यूम से मतलब है कि आप इस क्यूब में से अब क्यूब्स बनाएंगे। कैसे क्यूब बनाओगे? ऐसे क्यूब बनाओगे जिनमें से हर एक क्यूब की जो साइड होगी 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर होगी। तो कितने क्यूब्स बनेंगे? अगर आपको ये पता चल जाए तो क्यूब्स का जो नंबर होगा वही इसका वॉल्यूम होगा। लेकिन अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा क्यूबॉइड बनाएंगे जिसकी हाइट 1 मीटर होगी। ये आपको आसानी से समझ आएगा। ये देखो बेटे, ये मैंने एक क्यूबॉइड बनाया और इस क्यूबॉइड में ये जो लेंथ हमने ली है, सपोज करो ये 5 मीटर है, और ये जो इसकी ब्रेथ है, ये ब्रेथ, इसको हमने मान लिया ये 3 मीटर है। और जो हाइट है वो हमने जानबूझकर 1 मीटर ली है ताकि हम इस कंसेप्ट को समझ सकें। 1 मीटर साइड हमने इसके ली है, हाइट वाली जो है, ये 1 मीटर है बच्चों। इसमें से क्यूब को काटना बहुत आसान है। ये जो इसकी लेंथ आपने ली है 5 मीटर है, तो मैं इसको काटूंगा, देखूंगा कितने क्यूब्स बनेंगे। तो उसे काटने के लिए क्या किया,
1 2 3 4 5। अब देख रहे हैं, अगर मैं इसमें ऐसे कट लगाऊंगा तो 5 इसमें कट लग गए। अब देख रहे हैं, ऐसे ये जो साइड हमारी 5 मीटर थी तो मैंने पहले उसमें ऐसे कट कर लिया तो 5 पीस बनेंगे। अब ये जो इसकी ब्रेथ है ये 3 मीटर है तो इसको भी काट दिया। अब आप देख रहे हैं ये जो कोने में आपको दिख रहा है इसकी लेंथ भी 1 मीटर हो गई, ब्रेथ भी 1 मीटर हो गई और हाइट भी। तो ये क्यूब बना। एक क्यूब आपका ये वाला, ये जिसका टॉप को मैं हाईलाइट कर दिया। एक क्यूब, साइड वाले क्यूब को हाईलाइट नहीं करता हूं, फिर एक छोड़ के एक और हाईलाइट किया इसकी टॉप को। इससे क्या होगा, गिनने में आसानी होगी। और फिर इसको छोड़ के एक ये हमने किया। तो कितने क्यूब्स बने, एक एक कॉर्नर वाला, एक इसके बराबर में, फिर एक और, फिर बराबर में, फिर एक और। तो इस पहले वाली जो रो में आप देख रहे हो 5 क्यूब्स बने हैं। 5 क्यूब्स बने हैं। जितनी लेंथ है उतने क्यूब्स यहाँ पे हैं। और ऐसी ऐसी कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं इसकी। ये पहले वाली रो है, इसके पीछे दूसरी रो है, इसके पीछे तीसरी है, और हर एक रो में 5 क्यूब्स हैं। तो 5 क्यूब्स यहाँ हैं, 5 यहाँ हैं और 5 यहाँ हैं। टोटल मिला के 15 क्यूब्स हो गए। तो इसका जो वॉल्यूम हुआ बच्चों, इसका वॉल्यूम हो गया 15। अब ये 15 क्या है, ये 15 क्यूब्स हैं। कैसे क्यूब्स हैं, जिनमें से हर एक क्यूब की साइड 1 मीटर है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो याद रखना, वॉल्यूम का यूनिट जब भी आएगा उसके ऊपर आप क्यूब लगाएंगे। और क्यूब क्यों लगाते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि वॉल्यूम का जो कंसेप्ट है वो इस बात के ऊपर है कि उस फिगर में से कितने क्यूब्स बनते हैं। इसको पढ़ते हैं 15 मीटर क्यूब। मतलब हुआ कि 15 क्यूब्स बनेंगे और हर एक क्यूब की जो साइड होगी वो 1 मीटर होगी। ये हमारा वॉल्यूम का कंसेप्ट। इसी को एक बात और समझिएगा, अगर मैं इस क्यूबॉइड के ऊपर ठीक ऐसा ही क्यूबॉइड रख दूं, जैसा ये सामने आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक वैसा ही क्यूबॉइड इसके ऊपर रख दिया, तो इसकी हाइट 1 मीटर है। 1 मीटर और बढ़ जाएगी हाइट। जब ऐसा ही पीस इसके ऊपर रखा जाएगा तो हाइट कितनी हो जाएगी, 2 मीटर्स। लेंथ तब भी 5 रहेगी, ब्रेथ 3 रहेगी, हाइट हो जाएगी 2। अभी इसमें एक में कितने क्यूब्स से, 15। आपने एक और इसके ऊपर रख दिया, टोटल क्यूब्स अगर बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 30। 30 कब बने, जब उसकी लेंथ हमारी 5 है, ब्रेथ 3 है और हाइट कितनी हो जाएगी, 2। तो टोटल जो क्यूब्स बनेंगे वो 30 आएंगे। बच्चों इसमें एक बात आप देख रहे होंगे, अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तब भी आंसर 30 आता है। तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर 30 आता है। तो यहां से एक कंसेप्ट हमें मिलता है कि हम लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को, यानी 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट वॉल्यूम आ जाता है। इसका मतलब हो गया कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड अगर मुझे निकालना है तो इसमें क्या करना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना होगा। ये पहला फॉर्मूला है आज का, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। लेकिन अब मैं इसकी हेल्प से बाकी सबके फॉर्मूले बनाऊंगा वॉल्यूम के। कैसे बनेंगे वो देखना है। बच्चों क्यूबॉइड का जो बेस है उसमें लेंथ होती है, अभी मैं इसको 5 मीटर रखता हूं, उसे लेंथ लिख दिया, और दूसरा उसमें ब्रेथ होती है। और आप ये भी जानते हैं कि इसका जो बेस होता है रेक्टेंगल की शेप में होता है, रेक्टेंगल की शेप में होता है। तो इसका मतलब हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ अगर कर दिया जाए तो उसके बेस का एरिया निकल जाता है। तो ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ है ये बेस का एरिया होता है, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, हाइट से। तो वॉल्यूम निकालने का जो जनरल फॉर्मूला हुआ
ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए, अब मैं यहाँ एक नाम दूंगा, एक प्रिज्म। प्रिज्म क्या है मैं आपको बता दूंगा अभी। प्रिज्म का वॉल्यूम अगर निकालना है तो उसको करते हैं हम बेस एरिया इनटू हाइट। अब प्रिज्म क्या होता है बेटे, ये मैं आपको क्लियर कर दूं एक बार। ऐसा कोई भी 3 डायमेंशनल शेप जिसका बेस और टॉप आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, वो प्रिज्म कहलाता है। इसका मतलब हुआ ये हमारे जो क्यूब है ये भी एक प्रिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका जो बॉटम है वैसे बिल्कुल टॉप है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर भी एक प्रिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि जैसे इसका बॉटम है वैसे इसका टॉप है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं बिल्कुल। तो जब आप प्रिज्म का वॉल्यूम निकालेंगे तो बेस एरिया यानी बेस का एरिया निकालना है पहले आपको, और मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों उसका हाइट से। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में सिलेंडर, क्यूब और इनके आपको वॉल्यूम बताने के बाद क्वेश्चंस भेजेंगे।